प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने आपके पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की है। आपके पाठ्यक्रम में रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय और रीति संप्रदाय से संबंधित पाठ्यक्रम दिया गया है। साथ ही रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धाराएँ, रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल की प्रमुख परिस्थितियाँ, रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ और रीतिकाल की इन तीनों काव्य धाराओं के प्रमुख कवियों से संबंधित जो 12 अंकों का आपका प्रश्न आएगा, उस पाठ्यक्रम को मैंने पूर्ण करवा दिया है। साथ ही जो 16 अंकों का जो प्रश्न आएगा, नायक नायिका भेद, काव्य रीतियाँ और रस के प्रमुख अवयव और रस निष्पत्ति। तो रस के प्रमुख अवयव और रस निष्पत्ति पर हमने लगभग 4-5 ऑनलाइन कक्षाओं में हाल ही में अभी चर्चा की है। और आज हम लेते हैं रीति का तात्पर्य और रीति सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो आप ध्यान दीजिए, पुनः आपका इस रीति का तात्पर्य या रीतिकाल की रीति की प्रमुख रीतियाँ में आपका पुनः स्वागत। देखिए, रीतिरात्मक काव्य, इस रीति संप्रदाय को सबसे पहले काव्य की आत्मा माना अमृतानंद योगी ने। आप ध्यान दें, क्योंकि आगे चलकर आप कंपटीशन एग्जाम्स देंगे शिक्षक भर्ती के, तो उसमें ये प्रश्न जरूर आते हैं। और रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य वामन माने जाते हैं, आप इसको ध्यान दें। और रीतिरात्मक काव्य अमृतानंद योगी जी ने कहा। और रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है, इस पर भी आप विशेष ध्यान दें। आचार्य वामन ने रीतियों की 3 भेद किए हैं: वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। वैदर्भी में सभी गुणों का समावेश, ये सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, माधुर्य गुण पर आधारित है। गौड़ी रीति, इसमें ओज और कांति नामक गुणों का समावेश होता है, ये ओज गुण पर आधारित हैं। पांचाली रीति, ये माधुर्य और सौकुमारी गुणों का इसमें समावेश है, ये प्रसाद गुण पर आधारित है। यानी आप बीए प्रथम वर्ष में जिस तरह से आपने काव्य गुण पढ़े हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, इन तीनों गुणों पर आधारित ये 3 रीतियाँ हैं। तो जो उदाहरण आपने माधुर्य, ओज और प्रसाद में जो काव्य पंक्तियाँ पढ़ी है, जो लक्षण और जो परिभाषाएँ इनकी पढ़ी है, प्राय एक समान ही यही परिभाषाएँ इनकी वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति में काफ़ी समानता है, क्योंकि एक दूसरे पर यह निर्भर है। आनंदवर्धन ने रीति को संगठना नाम दिया। ध्यान दें, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कंपटीशन में, तो आप इनका अच्छी तरह से उत्तर दे पाएंगे कि रीति को संगठना किसने कहा, आचार्य आनंदवर्धन ने। और वचन विन्यास के क्रम को रीति किसने कहा, आचार्य राजशेखर जी ने। वचन विन्यास के क्रम को आचार्य कुंतक ने इस रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया है और इसके 3 भेद किए हैं: सुकुमार मार्ग जो वैदर्भी रीति, और विचित्र मार्ग गौड़ी रीति, और मध्य मार्ग पांचाली रीति जिस पर आधारित हैं। तो इन्होंने मार्ग शब्द को काम में लेते हुए इसके लिए प्रयुक्त किया। आचार्य मम्मट ने रीति को वृत्ति कहकर इसके 3 भेद किए हैं। वृत्ति, नियत वर्ण व्यापार को कहा जाता है, जैसे उपनागरिका वृत्ति, इन्होंने जो कहा है उपनागरिका वृत्ति जो वैदर्भी रीति पर आधारित है, परुषा वृत्ति जो गौड़ी रीति पर आधारित है, और कोमला वृत्ति जो पांचाली रीति पर आधारित है। अग्निपुराण में रीतियाँ 4 प्रकार की मानी गई है: वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और एक लाठिया नामक लाठी रीति भी कहलाती हैं। आचार्य दंडी ने गुणों को रीति का आधारभूत तत्व मानते हुए 10 काव्य गुणों का उल्लेख किया है: श्लेष, समता, सुकुमारता, उदारता, कांति, प्रसाद, माधुर्य, अर्थव्यक्ति, ओज और समाधि। ये 10 आचार्य दंडी ने रीतियों यानी गुणों को जो है रीति के आधारभूत तत्व माना है। इन रीतियों में ये गुण मौजूद होने चाहिए। आचार्य भाम्यवम दंडी ने 2 भेद माने हैं: वैदर्भी और गौड़ी, यानी पांचाली इन्होंने नहीं माना। और आचार्य रुद्रट जी ने रीति का लाटिया नामक एक चतुर्थ भेद भी किया। आप ध्यान दें, प्रश्न आता है कि लाटिया नामक रीति का नामकरण किसने किया, या जो रीतियाँ 3 ही होती है, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली,
उनमें से लाटिया जो चौथी रीति किसने मानी, तो आचार्य रुद्रट ने। देखिए, वैदर्भी रीति पूर्ण से समास रहित, गौड़ी रीति इसमें दीर्घ समासों का प्रयोग होता है, पांचाली रीति इसमें अल्प समासों का प्रयोग होता है और लाटिया रीति इसमें मध्यम कोटि के समासों का प्रयोग होता है। आचार्य भोज ने गुण और समास के आधार पर इसके 6 भेद किए हैं सरस्वती कंठाभरण नामक पुस्तक में। इस भेद में विस्तार ही है, प्राय वैज्ञानिकता नहीं है, क्योंकि रीतियाँ 3 ही सर्वस्वीकृत हैं। प्रवर्ती आचार्यों ने इन 3 रीतियों को ही मान्यता दी है। तो भोज के अनुसार देखिए ये 6 रीतियाँ कौन सी हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, इन 3 को तो सभी मानते हैं। चौथी लाटिया जो रुद्रट जी ने ये नामकरण दिया या उनके द्वारा इस लाटिया रीति को माना गया है। फिर है अवंतिका और मागधी, तो इनमें कोई तात्विक भेद नहीं है, प्राय रीतियाँ 3 ही सर्वस्वीकृत हैं। और रीति के भेदक जो तत्व है वो गुण और समास। पहले तो 3 गुणों पर तीनों रीतियाँ आधारित, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली तीनों ही एक तरह से माधुर्य, प्रसाद और ओजगुण पर आधारित हैं। समास, कहीं समास रहित पद होते हैं तो कहीं अल्प समासों का प्रयोग और कहीं दीर्घ समासों का प्रयोग। इसी तरह से कवि स्वभाव के अनुसार भी और वर्ण गुंफन के आधार पर ये रीति के भेदक तत्व हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपने रीति संप्रदाय का प्रमुख परिचय अभी आपने पढ़ा है और इस परिचय में अभी आपने देखा है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन, आप बता सकते हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं और रीतिरात्मक काव्य, भारतीय काव्य शास्त्र के जो 6 संप्रदाय माने गए हैं उसमें जैसे ध्वनि संप्रदाय, रस संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और ये एक आपके रीति संप्रदाय। तो रीतिरात्मक काव्य सबसे पहले किसने कहा, आप ध्यान दें, आचार्य अमृतानंद योगी ने इसको सर्वप्रथम रीति की काव्य आत्मा घोषित किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम अब आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन जो है या आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स जब आप देंगे, 3rd ग्रेड टीचर्स, 2nd ग्रेड टीचर्स, स्कूल लेक्चर्स, यहाँ तक कि कॉलेज व्याख्याता भर्ती के भी आप जब एग्ज़ाम्स देंगे तो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस विषय से। जैसे कि पहले भी आपने रस संप्रदाय पढ़ा, तो रस के प्रमुख अवयव और रस निष्पत्ति से जुड़े हुए प्रमुख 4 वाद और उनके प्रवर्तक, उनसे संबंधित भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। आपके प्रश्न जो आता है ये 16 अंकों का, उसमें आपको विस्तार से इसमें लिखना है। अब देखिए, हम रीति कहते किसे हैं। काव्य की सर्वोत्तम शैली को रीति कहा जाता है। काव्य रीतियाँ 3 मानी गई हैं, अभी अभी हमने देखा। और काव्य को लिखने की यानी कविता लिखने की सर्वोत्तम जो शैली है, विशिष्ट प्रकार की शैली को, विशिष्ट प्रकार की प्रणाली को रीति कहते हैं। यहाँ इसके शीर्षक के जस्ट नीचे दे रखा कि काव्य रचना की विशेष प्रणाली यानी शैली को ही रीति कहते हैं। तो रीति शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है गति, गमन, मार्ग। किंतु काव्य में यह पद्धति यानी एक शैली, पंथ यानी एक रास्ता, तरीका, ढंग, शैली, प्रणाली आदि अर्थों में रूढ़ हो गया है। तो काव्य शास्त्र में रीति शब्द का प्रयोग कवि के विशिष्ट रचना प्रकार के लिए किया जाता है कि कवि जो अपनी रचनाएं लिखते हैं तो उसमें किस शैली का प्रयोग किया। कोमलकांत पदावली है तो वैदर्भी रीति, और अल्प समासों का जिसमें प्रयोग है और टे वर्ग का अल्प रूप में जहाँ पर प्रयोग होगा वो प्रसाद गौड़ी रीति होगी। और मैं गलत बोल गया, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, तो वहाँ पांचाली रीति हैं। और जहाँ दीर्घ समासों का प्रयोग और कर्णकटु शब्दावली का प्रयोग और संयुक्त अक्षरों का प्रयोग, द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग यहाँ जहाँ होता है, जो ओज गुण में जो विशेषताएं होती है वही आपके गौड़ी रीति में होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप वापस ध्यान दें, वैदर्भी रीति माधुरी गुण पर आधारित होगी, गौड़ी रीति ओज गुण पर आधारित होगी और पांचाली रीति जो है प्रसाद गुण पर आधारित होगी। कवि की विशिष्ट रचना कर्म को ही रीति कहा जाता है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन माने जाते हैं, जिन्होंने रीति की ये परिभाषा दी है, विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात विशिष्ट प्रकार की पद रचना को ही रीति कहा जाता है। एक और परिभाषा इन्होंने दी है, विशेषो गुणात्मा यानी विशेष गुणों से युक्त रचना को ही हम रीति कहते हैं। अर्थात
जो गुणों से संपन्न हो, यानी माधुर्य प्रसाद और ओज गुणों जो संपन्न हो। और गुणों की परिभाषा वे इस प्रकार देते हैं कि काव्य शोभया कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले तत्व या काव्य में शोभा उत्पन्न करने वाले आत्मिक धर्म गुण कहलाते हैं। काव्य की शोभा करने वाले बाहरी जो धर्म है वो तो अलंकार है। आंतरिक शोभा में वृद्धि करने वाले जो रस के उत्कर्ष हैं, रस के उत्कर्ष को बढ़ाते हैं, वो काव्य गुण कहलाते हैं। तो इन गुणों से संपन्न जो पद योजना होगी वो विशिष्ट प्रकार की होती है और इसे ही काव्य रीति कहा जाता है। रीति का वैसे सामान्यतः तरीका लेते हैं शैली, परंपरा, ढंग, और काव्य शास्त्र में आकर के रीति काल के संदर्भ में हम लेते हैं तो काव्य रचना की विशिष्ट शैली को ही रीति कहा जाता है। काव्य शास्त्र में रीतियाँ 3 प्रकार की मानी जाती हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। कुछ आचार्यों ने जैसे रुद्रट ने अभी माना है लाटिया रीति को भी एक चौथा प्रकार इसका स्वीकार किया है, लेकिन काव्य में इन 3 रीतियों को ही मान्यता प्रदान की गई है। वैदर्भी रीति के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि ये पूर्ण से समास रहित होती है और माधुर्य गुण पर आधारित होती है, माधुर्य गुण से ये संपन्न होती है। पांचाली रीति जो है वो अल्प समास युक्त होती है और प्रसाद गुण पर आधारित होती है। लाटिया रीति जो है वो मध्यम समास युक्त होती है और एक तरह से अल्प कोटि के इसमें गुण भी मौजूद रहते हैं क्योंकि ये सर्व स्वीकृत नहीं है। और गौड़िया रीति जो है वो दीर्घ समास युक्त होती है, औज गुण संपन्न होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब परीक्षा में प्रश्न आता है कि रीतियाँ कितनी प्रकार की है, तो इन विद्वानों ने जो अपने अपने विचार व्यक्त किए, किसी ने 6 प्रकार माने, किसी ने 4 माने, किसी ने 3 माने, तो आपको ये प्रकार वहाँ बताने हैं और अंत में आपको लिखना है कि सर्व स्वीकृत रीतियाँ 3 ही प्रकार की होती है, वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी, और ये तीनों के समास के संदर्भ में बताना है और आपको गुणों के बारे में भी बताना है कि किन किन गुणों पर आधारित होती है। साथ ही इन तीनों रीतियों के लक्षण आपको बताना है, इनकी परिभाषाएं आपको देनी है और एक उदाहरण जिसमें इस वैदर्भी रीति, पांचाली रीति और गौड़िया रीति के लक्षणों का प्रयोग हुआ है, ऐसे उदाहरण भी आपको प्रमाण पुष्ट शैली में वहाँ पर देने हैं। तो अब हम आज की ऑनलाइन कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली जो हमारी ऑनलाइन कक्षा होगी वो रीति के तीनों प्रकारों पर होगी और ये तीनों प्रकार जो है वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति, इन पर आधारित हैं और इनकी परिभाषाएं हम देंगे, इनके उदाहरणों को अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।